सबसे पहले आपको बताएंगे, आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान को हकीकी सियासी जमातें ही समझती हैं, आपकी बनाई हुई जमातें नहीं समझती। हब में सियासी जलसे से खिताब में कहा कि आप जो सियासी जमातें बनाने जा रहे हैं वो भी पाकिस्तान के मसाइल नहीं समझ सकेंगी। आपको कोशिश करके आप ये देख लें। मसला ये है, पाकिस्तान को इस्लामाबाद वाले समझने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान के सोल्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस जानती है, और जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्स। ये आपकी बनी हुई पॉलिटिकल फोर्सेस या बनाई हुई या आप अब जो बनाने जा रहे हैं वो फोर्सेस ये नहीं समझेगी। आप कोशिश करके देख लें। अब भी कोई परफेक्ट जमहूरियत नहीं है, क्योंकि सब सही जमहूरियत नहीं है, मगर ये आस्ते आस्ते बनती है। मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क आज बहुत पीछे रह गया है, ये जुल्म उन पर नहीं मुल्क पर किया गया है। वो खुद पर होने वाला जुल्म तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अवाम पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियालकोट में जलसा-ए-आम से खिताब में कहा कि आज अवाम रोजमर्रा जरूरत की अशिया खरीदने की कुव्वत नहीं रखते। जिन्होंने मुल्क के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है, आपने क्यों इतना बड़ा जुल्म किया? मुझ पे नहीं किया, आप पे किया है, कौम पे किया है। आपकी रोटी महंगी कर दी है, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, फीसों के पैसे नहीं हैं, बीमारी घर में आ जाए तो इलाज के पैसे नहीं हैं, बिजली के बिल आप नहीं दे सकते, बच्चियों के हाथ पीले नहीं कर सकते, अपना घर नहीं बना सकते, गुजारा नहीं होता है, लोन लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है अपने रोजगार को चलाने के लिए। कितना बड़ा जुल्म किया इस कौम के साथ। मैं अपने साथ जो जुल्म हुआ उसको बर्दाश्त कर जाऊंगा और कर रहा हूं, लेकिन जो जुल्म आपके खिलाफ हुआ है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कराची में जमात इस्लामी के जलसे से हाफिज नईमुर्रहमान खिताब कर रहे हैं। गुजरे इस दौर में भी, इन बदतरीन हालात में भी, इन टूटी हुई सड़कों के साथ, इन उजड़ी सनतों के साथ, इन तारीक राहों के साथ, इस सारी ट्रांसपोर्ट फरसूदा निजाम के साथ, इस तालीमी इदारों की तबाहाली के साथ आज भी यह शहर कराची पाकिस्तान चला रहा है, उसकी मईशत चला रहा है। आधा टैक्स कराची देता है, आधा पूरा मुल्क देता है। यह शहर कराची फिर अगर इसको दुरुस्त कर दिया जाए, इसकी सड़कें ठीक हो, इसके तालीमी इदारों में तालीम होने लगे, इसमें IT नौजवानों के लिए फ्री हो जाए, इसमें सेहत के मराकज दुरुस्त हो जाए, इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मास ट्रांजिट प्रोग्राम शुरू हो जाए, इसकी सनतों में यूटिलिटीज प्रॉपर मिलना शुरू हो जाए, इस शहर को गैस मिलने लगे, इस शहर से के इलेक्ट्रिक माफिया की जान छूट जाए, इसके बच्चों को पढ़ाया जाए, इसके मेरिट को कबूल किया जाए, इनके लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे खोल दिए जाएं, तो फिर बताओ ये शहर कहां पहुंच जाएगा। और जब ये शहर आगे बढ़ेगा तो सिंध आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। इसलिए शहर कराची को ये मकाम हासिल है कि जब ये तरक्की करता है तो पाकिस्तान तरक्की करता है। इधर उधर देखते हो, मईशत के लिए कशकोल लेकर गदागरी करते फिरते हो, कभी इधर दौड़ते हो, कभी उधर दौड़ते हो। आओ इस शहर कराची को उसका हक दे दो, उसका मालियाती हक दे दो, उसके बच्चों को पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो। तुम्हें कशकोल कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह शहर कराची ही पाकिस्तान को इस खित्ते का नहीं, दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बना देगा इंशाअल्लाह। इतना पोटेंशियल इस शहर में है, लेकिन मेरे इस शहर पर भेड़ियों का राज और दरिंदों का राज है। ताजा तरीन वारदात क्या हुई है? ये हुई है कि इस शहर के नौजवानों से जब तालीम के हक को छीना जा रहा है, तालीम महंगी की जा रही है, सरकारी इदारे तबाह किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों को ग्रांट नहीं मिल रही है, तो ऐसे वक्त में फिर भी जब लोग पढ़कर मेहनत करके गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो फिर इन्होंने साजिश ये की कि जो टेस्ट होते हैं, MD कैट हुआ, वो जाली तरीके से लिया गया और टेस्टों का निजाम भी फरजूदा हो चुका, इम्तिहान का निजाम भी
गला सड़ा बना दिया। और फिर जब इस पर भी बस नहीं हुई, फिर भी कराची के लोग एनडी यूनिवर्सिटी में आए, फिर भी कराची के बच्चे कराची यूनिवर्सिटी में आए, फिर भी कराची के बच्चे गांव मेडिकल यूनिवर्सिटी, सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में आए। गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग बड़ी मुश्किल से पेट काट कर अपने बच्चों को आगे लाना चाहे तो इन जालिम भेड़ियों ने एक और साजिश की है, इस कराची की तालीमी नस्ल कुशी की। और उन्होंने इंटरमीडिएट में 11वीं जमात में हमारे बच्चों को, टॉप क्लास बच्चों को फेल करना शुरू कर दिया। और वो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक में 90% दी, उनको 3 पेपरों 4 पेपरों में फेल कर दिया। और ये भेड़िए चाहते हैं कि अब ये इम्तिहान भी ना दे सके, ये यूनिवर्सिटियों का टेस्ट भी ना दे सके। मैं वजीर आला से कहना चाहता हूं, अगर आपने मजीद 2 दिन इस मसले को हल नहीं किया तो इतना ही बड़ा एहतजाज हम सीएम हाउस पे करेंगे। वजीर आला साहब, हमारे बच्चों को आप बर्बाद नहीं कर सकते। ये जो वडेरा माफिया हमारे शहर पर मुसल्लत हो गया है, ये जो जागीरदार माफिया हमारे शहर पर मुसल्लत हो गया है, ये बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा, आगे बढ़ने नहीं दे रहा। हम इन बच्चों को इस तरह से धक्के नहीं खाने देंगे। हमने धरना रखा इंटरमीडिएट, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन पर। वहां पर मेरी बेटियां आई, ये बच्चियां आई और बच्चे आए, वो अपनी मार्कशीट साथ लेकर आए, रो रही थी, उनके आंसू निकल रहे थे। खुदा की कसम मेरे भी आंसू निकल रहे थे। मेरी ये बच्चियां कहने लगी, मैंने कहा बेटा रो नहीं, कहने लगी हम खुदकुशी कर लेंगे, हमारे साथ ये सलूक कर रहे हो। मैंने कहा बेटा खुदकुशी की तरफ मत जाना, लड़ना इन जालिमों से, इन वडेरों से, इन जागीरदारों से और इन जागीरदारों के इन शहरी सौदागरों से लड़ना है जिन्होंने तुम्हारा मुस्तकबिल वीरान किया है। इनके आगे हम सिपर नहीं डाल सकते, अपने आप को पीछे नहीं कर सकते। मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला, मुकाबला करोगे, लड़ोगे, इन वडेरों से लड़ोगे, मुजाहिमत करोगे, ये मां बहनें करेंगी। और जब आप मुजाहिमत करेंगे तो ये बुज़दिल वडेरे ढेर हो जाएंगे और वडेरों के सहूलतकार भी ढेर हो जाएंगे। इसलिए 2 दिन का नोटिस दे रहा हूं, इन बच्चों के मसले को हल करो, रीचेकिंग करो, कमेटी बनाओ और ईमानदारी से इनके जो जाली नताइज हैं इनको खत्म करके इनको पास करो, इनको पढ़ने दो, इनको आगे बढ़ने दो। और अब तुम इस तरह, अब ये शहर उस माफिया के सुपुर्द नहीं है जिससे तुम्हारी बात हो जाती है और फिर पूरी कौम को बेच देते हो। अब जमात इस्लामी लीड कर रही है, जमात इस्लामी की क़यादत लीड कर रही है। अब इन बच्चों को तुम पीछे नहीं धकेल सकोगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो के इलेक्ट्रिक माफिया का राज है, ये के इलेक्ट्रिक माफिया क्या है? ये नादहिंदा है, ये सुई गैस की नादहिंदा। ये के इलेक्ट्रिक माफिया एनटीडीसी की 662 अरब रुपए की नादहिंदा। ये के इलेक्ट्रिक जो माफिया है, ये कराची के अवाम के 52 अरब रुपए किलो बेच के नादहिंदा। लेकिन कैसे नेपरा ने इसको 20 साल का डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस दे दिया। नहीं कबूल करते, लड़ेंगे और तुम्हें यह फैसला वापस करना पड़ेगा, चैलेंज करेंगे। इसलिए कि जो लाइन लॉसेस में भी ज्यादा हो, जो लोड शेडिंग भी करे, पाकिस्तान भर में सबसे महंगी बिजली बनाए, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाए और शहर के लोगों को रुसवा करे, अंधेरों में डुबो दे। हम ऐसी माफिया को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं रहने देंगे। इनका फॉरेंसिक ऑडिट करेंगे, सारी पार्टियों का कच्चा चट्टा खोल देंगे। ये एमकेएम जिसने खंभों की कीमत के बराबर हमारे इस इदारे को बेचा था, बेनकाब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कराची में जलसे से खिताब कर रहे थे।